आज एक अशोक महतो को, जो कि उनके ही नीतीश कुमार के जाति के लोग, एक तो आपने अपनी जाति को कभी आगे बढ़ने, कोई लोग को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया और लात से मारते हैं बच्चों को, स्टूडेंट को। अरे भाई, हटाने का भी एक तरीका होता। मैंने अपनी आंखों से देखा है कुछ दिन पहले जब पूरी। सबसे बड़ी सवाल ये है ना कि ये अनंत सिंह के जी की तरफ से कहा जा रहा है कि सोनू मोनू जो है ललन सिंह के से मिला हुआ, लेकिन सवाल ये है कि ललन सिंह तो सरकार के आदमी है। तो इसका जवाब तो वही देंगे ना। सोनू मोनू की अगर वो बात कर रहे हैं, पहले मामला समझिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत करने से पहले हमने जानकारी ली, वहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं उनसे हमने पूछा पूरा मामला क्या था। तो उन्होंने बताया कि सोनू मोनू जो वो चलाते हैं, भट्ठा चलाते हैं, चिमनी चलाते हैं, वहाँ पे एक व्यक्ति कार्य करते थे और वो व्यक्ति वहाँ से कार्य करने के दौरान बहुत सारे पैसे लेकर भागे हुए थे। बार बार वो लौटाने की बात कर रहे थे लेकिन पैसे नहीं लौटा रहे थे, और जब घर पे वो जा रहे थे बार बार तो वो भाग जाता था घर से, नहीं रहता था घर पे। तो जब उन्होंने किसी को कहा कि जब वो घर पे आएगा तो बाहर से, एक आदमी लगा दिया कि जैसे ही वो घर पे आएगा बाहर से ताला लगा देना, उससे क्या होगा कि कम से कम उसको घर पे हम पकड़ तो पाएंगे। तो वो कुछ गलत तो नहीं, मारपीट तो नहीं किया, और ताला लगाना कोई बड़ी सी बात नहीं है। एक कॉमन चीजें हैं कि भाई किसी को पकड़ने के लिए इंसान ये सारी चीजें करता है। वो उतना तक बात थी। अब वो ठहरे अनंत सिंह के समर्थक, जिस मुकेश सिंह की बात हो रही है। जब अनंत सिंह को पता चला अच्छा मेरे समर्थक के घर पे सोनू मोनू ने ताला कैसे लगा दिया, तो ये महानुभाव पहुंच गए, दौरे दौरे पहुंचे और साथ में दो वैसे ही लोगों को लेकर पहुंचे जैसे इनकी खुद की छवि है। साथ में कोई साधु संत महात्मा को तो लेके गए नहीं थे, और वो दोनों लोग पहुंचे सोनू मोनू के घर पे। पूरा मामला जो वहां पे हुआ वो आपको बयां कर रहे हैं। वो दोनों लोग सोनू मोनू के घर पे पहुंचे, दोनों में बहस हुई होगी, जो होता है बहस से बात पहुंच जाती है कहाँ, फायरिंग हुई होगी, और फायरिंग दोनों तरफ से हुई है। ये बात तो अनंत सिंह भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है ना कि एक तरफ सरकार कहती है सुशासन की सरकार है, अभी फिलहाल में प्रगति यात्रा निकला होता है। क्या बिहार की प्रगति यात्रा यही है जो 100 राउंड और 70 राउंड जो प्रगति यात्रा का तो दुर्गति बना हुआ है। जो टूटा हुआ रोड रहता है, जो टूटा हुआ पुल रहता है, उसको पूरा रातों रात टेंट लगा के छिपा दिया जाता है। आज ही का एक फोटो हमने पोस्ट किया था कि पूरे प्रगति यात्रा में पहली बार नीतीश कुमार जी ने एक अच्छा कार्य किया है, वो ये है कि टेंट के पीछे जो टूटा हुआ पुल को छुपाने का प्रयास किया जा रहा था, उस पुल को नीतीश कुमार खुद जाके झांक कर देखे। मैंने आज ही पोस्ट किया था इनको लेकर, क्योंकि मुझे अच्छा लगा, और जब भी मुझे चीजें अच्छी लगती है मैं उसकी सराहना करती हूँ। मैंने आज ही कहा था कि टेंट के पीछे जो छुपाने का प्रयास किया जा रहा था टूटे हुए पुल को, उसको नीतीश कुमार जब खुद से जाकर मुआयना किए तो उनको पता चला इसके पीछे ये हो रहा है। तो भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे, इससे साफ पता चला, ये खुद प्रमाणित कर रहे हैं। इनके जो अधिकारी हैं, वैसे भी अधिकारी का बोलबाला तो आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर है। भाई कोई पुलिस अधिकारी के पास, पुलिस लात से मारते हैं बच्चों को, स्टूडेंट को। अरे भाई, हटाने का भी एक नीतीश कुमार जी की तरफ से बैनर लगाया जाता है कि रोजगार मतलब नीतीश देखिए, कुमार। जनता ये अच्छे से समझ रही है, हमको और आपको अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी मार जनता खुद झेल रही है। हम और आप क्या ही कहेंगे, और ये जनता जो झेल रही है उसको हकीकत पता है। मोकामा से ही ना हारे थे लोकसभा चुनाव में, याद है ना आपको? अनंत सिंह मोकामा की बात कर रहे थे, तो कैसे हार गए? उनका ही क्षेत्र, वही कैसे हार गए? उनको निकाल कर भी लाया गया था वर्चस्व को बढ़ाने के लिए। लोकसभा चुनाव में 14 दिन के लिए पेरोल पे कहे थे कि हम जमीनी विवाद सुलझाने आए। मतलब 20 साल से आपको नहीं याद आया, जब लोकसभा चुनाव होने वाला था तब आपको जमीनी विवाद याद आया? किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? महज एक अशोक महतो को, जो कि उनके ही नीतीश कुमार के जाति के लोग थे। एक तो आपने अपनी जाति को कभी आगे बढ़ने, कोई लोग को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, और अगर कोई दे भी रहा है मौका तो आपको इतनी दिक्कत हो रही है कि उसको हराने के लिए आपने अनंत सिंह जैसे क्रिमिनल, जिसको आपने ही क्रिमिनल का टैग दिया ना, हमने नहीं दिया या आपने नहीं दिया है। आपने ही कहा था ना कि उनके पास अवैध हथियार पाए गए, हमने तो नहीं कहा था, आपके ही प्रशासनिक व्यवस्था ने कहा था। बजावते उसके साथ में संलग्न लाया गया था पकड़ के, आपने ही कहा था ना। फिर आपने उनको क्यों निकाला? और जब ऐसे ऐसे लोग बाहर रहेंगे तो ऐसे ही फायरिंग होगी। तो ये जो फायरिंग फिलहाल में हुई है मोकामा में अनंत सिंह के साथ में, तो कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है कि ये चुनावी बिगुल कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए ऐसे काम किया जा रहा है? बिल्कुल। अब साधु संत को तो आप निकाले नहीं है जो वो बजाएंगे। अब जिसको आप निकाले हैं उसका स्वरूप देखने को मिलना शुरू हो गया। अभी से जनता के अंदर भय पैदा किया जा रहा है, जनता के अंदर डर पैदा किया जा रहा है कि कैसे अभी से जनता के अंदर खौफ पैदा किया जाए। यही तो ये लोग करते हैं, और क्या करते हैं। अच्छा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी फिलहाल में प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? अभी फिलहाल में देख रहे हैं कई बच्चियों के साथ में कई घटना हो चुका है, कई साधु संत ऐसे हैं जो पत्रकार